दोस्तों, अगले 5 सालों तक राष्ट्रीय जनता दल को पानी पिलाने का ठेका, मतलब परेशान करने का, बार्गेन करने का जो ठेका है वो AIMIM ने ले रखा है। और इसकी शुरुआत बिहार में जो राज्यसभा की जो 5 सीटें हैं उसके चुनाव से शुरू हो चुकी है। ऐसा पेच फंसा है, मामला तो क्लियर दिख रहा है। 4 सीटों का मामला बिल्कुल क्लियर है, 2 सीट भारतीय जनता पार्टी और 2 सीट जदयू, लेकिन 5वें सीट का मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो गया है। और वो दिलचस्प सिर्फ AIMIM के द्वारा किया गया है। गणित तो मैंने आपको बताया है, गणित आप समझ भी रहे हैं। एक राज्यसभा सीट के लिए 41 विधायकों का समर्थन चाहिए, 41। अब एनडीए खेमे में जो गणित है 202 की संख्या है उनके पास, मतलब सब मिलाकर बीजेपी, जेडीयू, लोजपा, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा, 202 का संख्या है। अगर उसमें 3 विधायक का समर्थन और मिल जाए तो 5 सीट एनडीए जो है वो निकाल लेगी। 5 सीट की मैं बात कर रहा हूं, 205 विधायक ही चाहिए। अब जो स्थिति है 35 सीटों के साथ तेजस्वी प्रसाद यादव, मतलब 35 विधायकों के साथ जो महागठबंधन के विधायक हैं, तेजस्वी यादव भी चाह रहे हैं। लेकिन पिछले 10 दिनों से जिस तरीके से AIMIM के नेता, चाहे अख्तरुल इमान हो, आदिल हसन हो, हमने आदिल हसन से बातचीत भी किया, हालांकि उनका एक वीडियो भी बड़ा वायरल है जिसमें उन्होंने कहा है कि AIMIM कोई दाल भात थोड़े है कि जिसको मन वो कौर बनाकर खा लेगा। हम वो वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप गणित समझ लीजिए कि 35 विधायक हैं महागठबंधन के साथ, उनके पास 35 विधायक है, 6 विधायकों की कमी है। अगर उसमें हम IP गुप्ता और जो यादव जी हैं रामगढ़ वाले, सतीश यादव बसपा के, उनको जोड़ दें, उसके बाद भी 4 विधायक कम होंगे। और AIMIM के पास कितने विधायक है? 5 विधायक। मतलब बिहार के राज्यसभा चुनाव में जो 5 सीटों की चुनाव है उसमें किंग मेकर की भूमिका में अगर कोई दल है इस वक्त तो वो AIMIM है। और अख्तरुल इमान ने साफ कहा कि भाई हमेशा हम क्यों समर्थन करें, इस बार हमारा प्रत्याशी खड़ा होगा और उसका समर्थन करे राष्ट्रीय जनता दल। ठीक है, चुनाव में नहीं किए समर्थन, चुनाव में आप अलग चुनाव लड़ गए, लेकिन अब जब राज्यसभा की सीट की बात है तो आपका ही दल क्यों आगे रहेगा? हम अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे और हमारा प्रत्याशी जो है वो राज्यसभा जाएगा। आप जिस अक़लियत समाज की बात करते हैं, जिन मुसलमानों की बात करते हैं, पिछले बार भी अगर आपको याद होगा हिना साहब को पहले राज्यसभा भेजने की बात थी, पटना से लेकर सिवान तक पोस्टर लग गया था, मुझे याद है, मैं वो स्टोरी कवर कर रहा था। और अंत में उनको टिकट क्या, उनको भेजना ही नहीं था, तो वो मामला रफा दफा हो गया। AD सिंह भेज दिए गए, प्रेमचंद गुप्ता भेज दिए गए, मनोज झा है वहाँ पर, संजय यादव, हरियाणा के यादव जी भेज दिए गए, सब लोग गया, लेकिन हिना साहब नहीं गए। फिर लोकसभा में ऐसा उम्मीद हुआ कि लोकसभा में शायद हिना साहब को टिकट मिले, वहाँ भी उनको टिकट नहीं मिला। और अब देखिए, जब AIMIM का दावा है कि किसी मुसलमान को भेजना है, तब राष्ट्रीय जनता दल के कई ऐसे नेता हैं जो हिना साहब का नाम जपना शुरू कर दिए हैं। मतलब RJD को यह साफ संकेत है कि उनका जो एक बड़ा बेस वोट बैंक है वो AIMIM तोड़ रही है। 2 चुनाव में हमने देखा, 2020 का विधानसभा चुनाव और 2025 का विधानसभा चुनाव। और अब अगर AIMIM कोई मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा कर देती है तो फिर राष्ट्रीय जनता दल के सामने जो सबसे बड़ा संकट खड़ा होगा कि वो समर्थन कैसे नहीं करेगा। हम चाहेंगे कि आदिल हसन, जो इस बार विधानसभा चुनाव भी लड़े थे और कुछ ही वोट से हारे थे, मजबूत नेता हैं, एडवोकेट हैं, उनका एक बयान है दोस्तों, वो आप सुन लीजिए। बुजुर्गों अजीजों, जैसा कि देखा है हम लोगों ने कि भाई वीरेंद्र साहब किसी का नाम प्रपोज किए, तो भाई वीरेंद्र जी संसदीय बोर्ड के आप मेंबर हैं। तेज प्रताप यादव जो हैं, राजद के जो पहले थे मंत्री, उनसे पहले फरिया लीजिए, वो जो पंचायत सचिव से फरिया लीजिए। आप MIM को दाल भात समझते हैं क्या, जो आप डिक्टेट कर दीजिएगा? हाँ, जिनका भी आप नाम प्रपोज कर रहे हैं, अल्लाह ने जब आपको इख्तियार दिया था तो कहा नहीं सिवान में लोकसभा का टिकट दे दिए थे। हाँ, अशफाक करीम साहब की जगह मुंशी मैनेजर को हरियाणा का दे दिए थे। फिर उससे पहले लालू जी भी को हरियाणा का मुंशी मैनेजर को देते थे। तो बिहार हरियाणा का मुंशी मैनेजर का पालना है क्या कि सब हरियाणा के जितना लोग हैं सबको बिहार राज्यसभा भेजने के लिए बना है? शरद यादव जी की फैमिली तो दिखी नहीं कि उनको बेचारा आखिरी समय में पार्टी विलय किया तो उसको दिए नहीं, और बिहार का यादव दिखा नहीं। आज तक राजद ने किसी दलित को राज्यसभा भेजा नहीं। और MIM पर फैसला आप नहीं थोप सकते हैं, जो आप बैठ के, आप तो कहीं है नहीं। बात अगर होगी राज्यसभा पे तो तेजस्वी यादव जी से होगी, लालू जी से होगी, वो दोनों इख्तियार है।
और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अख्तरुल ईमान साहब से होगी। ये मीडिया में बोलने से नहीं होगा, इसका नाम प्रपोज कर दिया। एमआईएम बैकफुट पे नहीं रहती है। तो बड़ा स्पष्ट मैसेज है एआईएमआईएम की तरफ से, इसमें कहीं कोई बट नहीं है, कहीं कोई दो विचार नहीं है कि अगर 202 विधायकों वाली एनडीए को एआईएमआईएम ने समर्थन कर दिया तो ये तय मानिए कि इस बार 5 सीट और 2030 तक राजद से कोई राज्यसभा नहीं जाने वाला है बिहार कोटे से। एआईएमआईएम की भूमिका इस वक्त सबसे अहम भूमिका है। और देखिए 5 मार्च को नामांकन का अंतिम तारीख है, 16 मार्च को मतदान होना है और 9 अप्रैल 2026 को राज्यसभा की वो सीटें खाली होंगी और बिहार से जो नए सांसद होंगे वो चुनकर वहां पहुंचेंगे। तो आरजेडी के सामने एक बड़ी मुसीबत जो है वो एआईएमआईएम ने खड़ी कर दी है। और मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में क्या बताया कि अगले 5 सालों तक ऐसा जब भी मौका आएगा अब देखिएगा ना, एमएलसी का इलेक्शन होगा बिहार में इस साल, 27-28 सीट खाली हो रही है एमएलसी की, वहां पर भी उठापटक होगा क्योंकि संख्या बल तो महागठबंधन के पास है नहीं। अच्छा हाँ, इस बीच एक और खबर है कि महागठबंधन में ये भी डर है कि अगर महागठबंधन अपना प्रत्याशी उतारती है तो कांग्रेस कहीं क्रॉस वोटिंग ना कर दे, या ये भी हो सकता है कि कांग्रेस के जो 6 विधायक हैं उनमें से 3 विधायकों की जो खबर है हमारे पास वो एनडीए के पक्ष में भी क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। तो अगर 205 विधायक एनडीए गठबंधन के पास हो जाता है तो फिर ये आप मानकर चलिए कि इस बार 5 के 5 राज्यसभा जो सांसद होंगे या बिहार से जो 5 रिक्त खाली होने वाला सीट है राज्यसभा का, सभी पर एनडीए गठबंधन के ही प्रत्याशी जाएंगे। इसके लिए 2 कंडीशन है। पहला, या तो कांग्रेस पार्टी का क्रॉस वोटिंग हो जाए जिसकी बहुत बड़ी आशंका है, जिसकी मतलब जिस पर चर्चा है, विधानसभा का सत्र चल रहा है वहां पर भी इसको लेकर पूछताछ जो है वो चल रहा है। और दूसरा, अगर एआईएमआईएम राजद का साथ नहीं देती है तो फिर हो सकता है कि वो एनडीए गठबंधन का साथ दे दे। अब देखिए कल अमित शाह भी पूर्णिया पहुंचे हैं, सीमांचल के दौरे पर हैं, 3 दिवसीय दौरा है और वो यहाँ जो खबर है कि वो यहाँ पर आए भी हैं। इसका एक कारण ये भी है कि जो बिहार की 5 राज्यसभा सीटें हैं जो चुनाव होने जा रहा है उसके लिए जो 3 विधायक कम रहे हैं एनडीए गठबंधन से उसका जुगाड़ भी कर सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, लेकिन राजद इस वक्त बैकफुट पर है, बहुत तगड़े तरीके से बैकफुट है और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ एआईएमआईएम है। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।